अफ़गान तालिबान के दरमियान मौजूद जो लड़ाई थी, वो कुछ अरसे के लिए तो थम गई थी, लेकिन एक बार फिर दोबारा अफ़गान तालिबान के दरमियान मौजूद लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और ये लड़ाई है, इस वक़्त हक्कानी ग्रुप और कंदहार ग्रुप के दरमियान जो है, बड़ी सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसकी तफ़सीलात जानकर आप हैरान हो जाएँगे, 3 अहम रहनुमा इस वक़्त मैदान में आ चुके हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, आज चीन की जानिब से अफ़गान तालिबान को एक बहुत बड़ी वार्निंग देते हुए आज उनका जो असल जो चेहरा है, वो बेनकाब कर दिया है। और उसके अलावा ईरान में रीजनल ममालिक की जो अहम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अफ़गान तालिबान ने जो शिरकत नहीं की थी, उसकी वजह से अफ़गान तालिबान को इस वक़्त किस तरह का नुकसान का सामना है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और एक हज़ारा खातून एक्टिविस्ट थी, टीचर थी, उसको लापता किया गया है। इसकी तफ़सीलात जानकर भी आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। आज तारीख़ है 17 दिसंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों के नाज़रीन जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले जो इस वक़्त अफ़गान तालिबान के वज़ीर अ, दाखिला हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दागी गई थी, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। यानी अफ़गान तालिबान उनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने एक बहुत सख्त स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि किसी जगह में भी जुल्म, बर्बरियत और दोस्त धमकी वाला जो निज़ाम है, वो देर तक नहीं चल सकता है। अगर आप लोगों को ज़बरदस्ती डरा धमका कर अगर खामोश करवाएंगे और आप लोगों के ऊपर आप अगर जुल्म करेंगे, अवाम पर ज़्यादा जुल्म जो हैं और ज़बरदस्ती की जो हुकूमत है, उन्होंने कहा था कि ये देर तक कायम नहीं रह सकती है। फिर उन्होंने साबिका हुकूमतों का मिसाल देते हुए कहा कि साबिका हुकूमतें भी इसी तरह लोगों को जबरी तौर पर जो है वो खामोश करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको कामयाबी इसीलिए ही नहीं मिली। फिर उन्होंने अपनी हुकूमत के वाज़ेह करते हुए कहा कि इस वक़्त हम भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। हम भी लोगों को ज़बरदस्ती खामोश करवा रहे हैं, उनको बोलने की हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो इससे हमें नुकसान होगा, इसका कोई हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट देने के बाद एक कोहराम बर्पा हो गया और ये वाज़ेह हो गया कि अफ़गान तालिबान इस वक़्त जो है लोगों के ऊपर जो है खौफ व हरास फैलाकर, ज़ुल्म करके, ज़ोर ज़बरदस्ती और धौंस-धमकी के ज़रिए अपनी हुकूमत वो कायम रख के बैठे हुए हैं। अब ये वाज़ेह हो गया, खुद सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक्सपोज़ करके रख दिया है हुकूमत और सुप्रीम लीडर को बिलख़ुसूस। अभी उनकी स्टेटमेंट के बाद जो है जो हक्कानी की जानिब से स्टेटमेंट दागी गई, फिर उसके बाद जो है कंदहार जो ग्रुप है, जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर है अफ़गान तालिबान के, वो एक्टिव होना वो शुरू हो गए। फिर उसके बाद नाज़रीन 3 अहम रहनुमा मैदान पर आ गए और उसमें बिलख़ुसूस निदा अहमद जो नदीम है, जो वज़ीर तालीम है, उनकी जानिब से स्टेटमेंट ये दागी गई कि उन्होंने इनको इशारा देते हुए उन्होंने एक तकरीब में खबरदार किया कि मुल्क में एक ही सुप्रीम लीडर होता है और उसी की बात को फॉलो करना होता है। अगर वो उसको फॉलो ना करें, उसकी बात तस्लीम ना करें, उस पर अमल ना करें, तो कहा कि फिर वो निज़ाम, अगर किसी जगह में 2 सुप्रीम लीडर्स हो, तो वो निज़ाम तबाह हो जाता है और वहाँ इंसाफ फराहम करना नामुमकिन हो जाता है, करप्शन का बाज़ार गर्म हो जाता है। फिर कहा कि इस तरह निज़ाम नहीं बढ़ सकता है आगे और सुप्रीम लीडर जो है वो सबसे अहम होता है और उसी के ऊपर जो है हमें अमल करते हुए, उस पर यकीन करते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसके बगैर जो है किसी सूरत ये मुमकिन नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दागी गई थी, उसके बाद ये हालात इसी तरह कशीदा हो गए कि ये उन्होंने उसको मुखातिब करके जो हक्कानी था, सिराजुद्दीन हक्कानी को उन्होंने हिट कर लिया कि आपकी स्टेटमेंट के बदले उन्होंने ये जवाब दिया, क्योंकि निदा अहमद नदीम जो हैं, ये वज़ीर तालीम भी हैं और ये हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं। तो अब इसकी वजह से एक लड़ाई शिद्दत कर गई, तो उसी दौरान ही सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा भी मैदान में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी ने जो स्टेटमेंट दे दी थी, वो दोहराते हुए कहा कि यकीनन किसी भी मुल्क में ज़्यादा देर जो है ज़ुल्म व सितम और बर्बरियत का निज़ाम जो है वो देर तक नहीं चल सकता है। उन्होंने उसकी बात भी आन की। अब इसकी वजह से इस वक़्त अफ़गानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं, बिलख़ुसूस पाकिस्तान के साथ होने वाले इख्तिलाफ़ात के बाद इनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात थी वो किसी हद तक थम चुकी थी, लेकिन एक बार फिर दोबारा ये इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं और इस वक़्त सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो बड़े एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन एक हज़ारा खातून टीचर थी और इंसानी हुकूक के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, वो काम करती थी। उनका नाम बताया जा रहा है ज़हरा पाक सैयदा, कुछ इस तरह का उसका नाम है पूरा। उसको अगवा किया गया है। ये तीसरा वाक़या है अफ़गानिस्तान में इस तरह एक्टिविस्ट को गायब करने का। अब इसके बाद एक कोहराम बर्पा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये लापता है और ये अफ़गान तालिबान जो भी इनके खिलाफ बोलता है, उसको इस तरह जो है निशान इबरत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीसरी
बड़ी डेवलपमेंट ये है नाज़रीन कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से और दीगर कई ममालिक की जानिब से यूएन सिक्योरिटी कौंसल में बाकायदा खुल के कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक बनते जा रहे हैं। अब उसके बाद है चीन की जानिब से ये वाज़े तरीके से नाज़रीन यूएन सिक्योरिटी कौंसल में चीन के जो परमानेंट नुमाइंदे हैं, यूएन सिक्योरिटी कौंसल के जो मेंबर हैं वो फोकांग जो परमानेंट चीन का नुमाइंदा है सिक्योरिटी कौंसल में यूएन के, उसने ये स्टेटमेंट दागी है कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं। फिर उन्होंने टीटीपी का भी बाकायदा जिक्र करते हुए कहा कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स इस वक्त जो अफगानिस्तान में एक्टिव हैं, ये अपने हमसाया ममालिक पर जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं और उसमें उनके लिए खतरा बन चुके हैं और पड़ोसी ममालिक में हमलों का सिलसिला जारी है। इसको अफगानिस्तान को हर सूरत रोकना होगा, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अब चीन की जानिब से अफ़गान तालिबान के खिलाफ ये जो सख्त स्टेटमेंट सामने आ चुकी है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको तक़वियत मिल गई और अफ़गान तालिबान एक्सपोज़ हो गए। चीन खुद ये कह रहा है। इसी तरह दीगर कई ममालिक ये कह चुके हैं। चंद दिन पहले ईरान में रीजनल जो ममालिक की अहम जो कॉन्फ्रेंस हो गई नाज़रीन, उसमें भी बाकायदा अफ़गानिस्तान ने राय फ़रार इख्तियार की, अफ़गान तालिबान उसमें नहीं गए, लेकिन तमाम हमसाया ममालिक ने मिल बैठ कर जो है अफ़गान इश्यू पर ही बात करने के लिए वो इकट्ठे थे। उन्होंने भी कहा कि देखिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये हर सूरत अफ़गानिस्तान को रोकना होगा। फिर मुश्तरका तौर पर कहा गया और सबने कहा कि यकीनन ये इस वक़्त पूरी दुनिया के लिए और बिलख़ुसूस हमसाया ममालिक के लिए ख़तरनाक है। जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और उसमें रूस का भी नुमाइंदा उसमें शामिल था। पाकिस्तान का नुमाइंदा उसमें शामिल था। तो उसमें भी ये राय फ़रार इख्तियार की। अब चीन की जानिब से भी वार्निंग दी गई है। अब अफ़गान तालिबान आहिस्ता-आहिस्ता पूरी दुनिया में ये एक्सपोज़ होते जा रहे हैं। जो अफ़गान तालिबान की ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया हमें तस्लीम करे, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता बुरी तरह जो है दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ एक पंगा लेने की वजह से, पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा करने की वजह से इनको ये सब कुछ खमियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। वरना पाकिस्तान खुद अफ़गान तालिबान की पूरी दुनिया में इनकी प्रमोशन कर रहा था। हुकूमत को तस्लीम करवाने के लिए इक़दामात कर रहा था, जो अब एक ख्वाब बन के अफ़गान तालिबान को रह चुका है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।